हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड समर वेकेशंस एंड आपकी होने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये नहीं पता है कि नाइन्थ क्लास का सिलेबस क्या हो गया है। सीबीएसई ने लगातार सिलेबस को रिड्यूस करती हुई चली गई है, लेकिन अभी भी बच्चों को और बहुत से टीचरों को भी, अभी तक स्कूल के टीचरों को भी मैक्सिमम कंफ्यूजन है कि कौन सा सिलेबस हमें पढ़ाना है या कौन सा नहीं पढ़ाना है। वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, वो लगातार पढ़ाते हुए जा रहे हैं बच्चों को। लेकिन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है इस टाइम समझना कि उनके एग्जाम में क्या आने वाला है। और अब उनके कंपटीशन एग्जाम, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से ही निकलेंगे बहुत से एग्जाम और सीबीएसई की गाइडेंस ही कुछ एग्जाम्स कराएगी। तो वो सिलेबस जो सीबीएसई ने अब पूरा कंसाइज कर दिया है, रेशनलाइज सिलेबस कर दिया है, अब हमको समझना होगा कि रेशनलाइज सिलेबस है क्या, आपके एग्जाम में क्या आने वाला है। तो आइए हम इसी पे बहुत अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि न्यू सिलेबस ऑफ क्लास नाइन्थ फॉर सेशन 2023 टू 2024 वर्सेस ओल्ड सिलेबस ऑफ क्लास नाइन्थ। आपको बहुत सारी आज इस सेशन पे मैं बताने वाला हूँ कि आपको नाइन्थ क्लास में से अपनी बुक में से क्या क्या चैप्टर काट देने हैं, क्या क्या पेज नंबर काट देना है, क्या क्या टॉपिक ड्रॉप आउट कर देना है। वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि वो आपके एग्जाम में नहीं आने वाले। हम ब्रीफली हर, क्योंकि ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको हर सिलेबस, हर सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में पता पड़ जाएगा। तो इसलिए पूरी वीडियो को वॉच आउट करिए और अपनी बुक को लेके बैठिए और अपनी बुक में से वो पेज आउट ड्रॉप आउट कर दीजिए, या फिर एक पेज पर अपने सिलेबस को हर सब्जेक्ट वाइज लिखते चलो। जैसे कि मैं मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, साइंस सब डिस्कस करने वाला हूँ। एक पेज पर सारे सिलेबस लिखते जाओ और अपनी स्टडी टेबल पर स्टिक कर दो, ताकि कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही सिलेबस पढ़ना हो। अगर आपको कुछ और कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। सबसे पहले इसी बात पे मैं आगे बात करना चाहूंगा कि क्यों आपको अब ये समझ लेना चाहिए कि ये सीबीएसई का नया सिलेबस क्या है और क्यों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। कोविड के टाइम से आपने देखा होगा सीबीएसई का नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस है मैथ्स का और भी सब्जेक्ट का अंडरगो सम शॉर्ट ऑफ रिडक्शन इन पास्ट 2 to 3 ईयर्स। 2 से 3 साल में बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया है। और रिड्यूसन जो सिलेबस है, रिडक्शन इन सिलेबस हैज मेड एग्जाम प्रिपरेशन इजियर फॉर स्टूडेंट। जो भी ये बात कहता है कि सिलेबस गलत काट दिया, गलत नहीं काटा है, उसके पीछे लॉजिक है। आज मैं वही लॉजिक बताने जा रहा हूँ क्यों सीबीएसई ने सिलेबस काटा है। ठीक है, प्रिपरेशन इजी हो गई स्टूडेंट के लिए, लेकिन ये प्रिपरेशन और मार्क्स लाना, क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए मार्क्स लाना बहुत आसान हो गया है। और आसानी के साथ साथ ये जब भी पॉसिबल है जब आपके मार्क्स फुल आउट ऑफ 100 आएगा या मार्क्स आएगा, वो जब भी पॉसिबल है जब आप इसको अच्छी तरीके से इस सिलेबस के गो थ्रू कर लें कि क्या आपके सिलेबस हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपको ये सिलेबस नहीं पता, हाउएवर student can take benefit from this syllabus reduction only when they have complete knowledge of the deleted syllabus। अगर आपको complete knowledge होगी अपने deleted syllabus की, तभी आप इसका advantage उठा पाएंगे। क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि अगर सिलेबस की नॉलेज नहीं हुई आपको, तो फिर आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इस बात पे बात करते हैं। CBSE Class 9 the latest syllabus 2022 2004 and make your exam preparation according to the mentioned changes। क्योंकि जो आपका सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ वही प्रिपरेशन करनी है आपको। सबसे पहले हम बहुत ही अच्छे टॉपिक मैथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स जो है ना, वो ऑटोमेटिक इसमें से बहुत सारा डिडक्टेड हो गया है। सीबीएसई ने पहले क्या किया था, 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया था। अब अगर आप पुराने पेपर लगा रहे हैं, ओल्ड ईयर पेपर्स लगा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं, तो वो आपके काम के नहीं है जिनके सिलेबस रिडक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपको पता हो। बहुत से टीचरों को भी अभी इस चीज़ पर सीखना होगा कि क्या क्या सिलेबस डिडक्ट हो गया है ना। तो आइए हम नाइन्थ क्लास के 2023-2004 नए सिलेबस की बात करते हैं। ये आपके चैप्टर्स हैं जो अब आपको उसमें से डिडक्टेड करना है। ये पेज नंबर आप देखते ही उनको या तो स्टेपल कर दो, 15 to 18 को पेज नंबर को स्टेपल कर दो, या उन पेज नंबर को काट दो। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसकी एक पेज पर नोटेड कर लें, इसको पूरे पेज पे नोटेड कर लें। तो नोटेड करने से क्या होगा, नोटेड करने से ये होगा कि आपको यही नहीं पता, ये पता होगा कि क्या क्या हमको नहीं पढ़ना, और फिर आपके ज़्यादा चांस होंगे उसको ईजियर मार्क्स को अच्छा करने के। ठीक है, तो ड्रॉप्ड टॉपिक्स या चैप्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। नंबर सिस्टम में से आप पेज नंबर 15 to 18 पेज नंबर को काट दीजिए, ये बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 27 इसको भी काट दीजिए। क्या हेडिंग है, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा पहले
चैप्टर वन में क्या होगा, पहले वन के बारे में इंट्रोडक्शन दे रखा होगा, 1.1 है ना, फिर 1.2, फिर 1.3, इस तरीके से क्या है एनसीईआरटी में आपके सिलेबस चल रहे हैं। तो उसको हमें क्या हेडिंग कार्ड देनी है, तो 1.4 आप पेज नंबर 15 टू 18 पे देखेंगे, 1.4 आपकी जो हेडिंग है, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर और नंबर लाइन। क्या कहते थे कि रूट थ्री को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रूट फाइव को आप रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। तो अब आपके ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, है ना, ये क्वेश्चन सिलेबस में सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। और अगर आपके स्कूल्स में सीबीएसई ओल्ड सिलेबस फॉलो हो रहा है, तो प्लीज उनको बताइए कि सीबीएसई के नया सिलेबस ये है, और प्लीज आप अब हमें न्यू सिलेबस के गाइडेंस से पढ़ाइए, क्योंकि सीबीएसई की भी यही गाइडेंस है कि सारे बच्चे, सारे स्कूल्स नया सिलेबस फॉलो करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 पर आते हैं, पोलोनोमियल। तो पोलोनोमियल में पेज नंबर 35 टू 40 पेज नंबर आप डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलोनोमियल्स में आपको भी कंफ्यूजन इस चीज का रहता ही था। और पेज नंबर 50 भी आप काट सकते हैं। इसमें क्या हेडिंग कटेगी आपकी, 2.4। 2.4 रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम भी बहुत आसान है, क्योंकि हम तो हर चीज के ऊपर पढ़ाते हैं, हर चीज के ऊपर पढ़ाते रहेंगे आपको, लेकिन आपको अब वो कंपटीशन के हिसाब से सीखना है कि कैसे आप उसका 1 to 5 सेकंड में आंसर ले आएंगे, क्योंकि कंपटीशन में हम अपना ट्रेडिशनल पूरा मेथड सॉल्व करके नहीं लाने वाले आंसर। कंपटीशन में हम डिफरेंट स्किल से सॉल्व करेंगे, और उन कंपटीशन डिफरेंट स्किल से हम सॉल्व करते हुए बस फर्स्ट 1 to 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर लेकर आएंगे। ठीक है, सो ट्रेडिशनल तरीके से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 2.4 पर रिमाइंडर थ्योरम पर जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर के, या फिर आपके इसी साल प्रीवियस ईयर पेपर के, या फिर इसी साल के आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस दिखते हैं, तो आप उनको ऑटोमेटिक डिडक्ट करते चले जाइए। आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पेज नंबर 61 टू 65 पूरा कंप्लीट रिमूव कर दीजिए। क्या थी इसमें हेडिंग, हेडिंग है इसमें 3.3 की, आप जाएंगे उसे भी कट कर दीजिएगा। प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ इट्स कोऑर्डिनेट आर गिवन। आपको ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे आपने, 3,5, इसको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एक्स के, अब इस पॉइंट एक्स को आपको रिप्रेजेंट करना था प्लेन पर। ठीक है, तो आप देखते थे कि थ्री कहाँ आएगा, थ्री पे जाते थे, फिर वाई कहाँ आएगा, वाई पर फाइव जाते थे, तो अब वो क्वेश्चंस नहीं आने वाले। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। पेज नंबर 70 to 75 ये कट चुके हैं। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये अब इसके बेस पर क्वेश्चंस नहीं आने वाले। ठीक है, और फिर पेज नंबर 75 टू 75 77 फर्दर मूव करेंगे। 4.5 इसकी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो भी कट हो चुकी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस पे अब सीबीएसई ने मार्क्स क्वेश्चन देना ही बंद कर दिया। सीबीएसई के रिसेंट पेपर आप देखोगे, सैंपल पेपर जो लॉन्च करती है सीबीएसई, उसमें इन सारे टॉपिक्स में से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए स्टिक रहिए इसी सिलेबस पे। ये सिलेबस बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल वे में इसको डिजाइन किया गया है। अनयूजुअल चीजें बहुत टाइम से कट होने की कोशिश हुई थी। 2004 2005 से ही अनयूजुअल चीज को, सिलेबस को हम डिडक्ट करना चाहते थे, ताकि कि हम उतने ही 1 ईयर में ही बहुत ज्यादा चीजें काम की सीख पाए, स्किल चीजें सीख पाए, स्किल डेवलपमेंट की। चैप्टर 5 यूक्लिड्स इंट्रोडक्शन, यूक्लिड्स इन ज्योमेट्री का, इसमें पेज नंबर 86 टू 88 ये आपका कटवा दिया है। इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ इक्विवेलेंट फिफ्थ पोस्टुलेट्स, ये हर बार क्वेश्चन आता था, बट अब इस बार से नहीं आया करेगा। ठीक है, लाइन एंड एंगल में पेज नंबर 98 टू 100 कट चुका है। पेज नंबर 103 कट चुका है। 105 टू 108 कट चुका है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्स ये कट हो चुकी हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये भी आपका क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है, ट्राइंगल में अगर बात करेंगे, तो ट्राइंगल में पेज नंबर 129 टू 124 इनइक्वलिटीज ऑफ ट्राइंगल, ये भी आपका कट चुका है। ठीक है, लास्ट टाइम से काफी 2 ईयर एगो से ही सीबीएसई ने जो रिडक्शन किया था, उसमें पहली बार 3 साल पहले ही जो रिडक्शन किया था, उसी को ये सिलेबस इस पेज नंबर 129 टू पेज नंबर 124 इनइक्वलिटीज इन ट्राइंगल ऑटोमेटिक डिडक्ट कर दिया था तभी पहले से ही। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर 8 की, क्वाड्रिलेटर की। तो पेज नंबर 135 टू 138 ऑटोमेटिक इसे काट दीजिए आप। इंट्रोडक्शन एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, ये आसान था, बट इसे कट कर दिया गया है, क्योंकि इसको हम और तरीके से यूज करने लग गए हैं। ठीक है, फिर पेज नंबर 145 टू 147 एंड पेज नंबर 151 ये भी डिडक्ट हो चुका है आपका। क्या क्या हेडिंग कट हुई है, इसके बाद की एक्सरसाइज आप कट कर सकते हो। 8.3 के बाद, 8.5 के बाद ये एक्सरसाइज कट कर सकते हो। अनदर कंडीशन ऑफ अ क्वाड्रिलेटर बी अ पैरेललोग्राम, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये अब नहीं आने वाला है। चैप्टर 9 का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल की बात करें, तो पेज नंबर 152 से 167 के बीच में ये पूरा चैप्टर है, और ये पूरा चैप्टर डिडक्ट हो गया है। आपके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि ये पूरा चैप्टर सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया है। पेज नंबर 152 टू 167 ये था, और फुल चैप्टर डिडक्ट हो गया। चैप्टर 10 सर्कल्स की बात की जाए, तो 168 इंट्रोडक्शन इसमें से रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इसको हम ऑलरेडी काफी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके थे। फोर्थ से सर्कल को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं चपाटी चैप्टर के नाम से। एंड पेज नंबर 169 टू 171 भी रिमूव हो चुका है, सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म रिव्यू। ये रिव्यू हम इतना गो थ्रू हो चुके होते हैं कि अननेसेसरी सिलेबस हमको हटाना ही है, तो इसलिए सीबीएसई ने अननेसेसरी सिलेबस बिल्कुल नहीं रखा है इस बार।
ठीक है। पेज नंबर 174 टू 176 एंड पेज नंबर 186 टू 187 सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, ये भी आपका सिलेबस कट हो चुका है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। चैप्टर जो 11 है कंस्ट्रक्शन, ये भी आपका काफी कुछ कटा। चैप्टर कंस्ट्रक्शन 188 टू 196 दे रखा था, और ये भी फुल चैप्टर रिमूव हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है अब इस चैप्टर को पढ़ने की। बात करते हैं चैप्टर 12 की। हीरोइंस फॉर्मूला दे रखा है ये, और हीरोइंस फॉर्मूला में पेज नंबर 197 टू 199 एंड पेज नंबर 203 टू 207 आपको दे रखा था। इस चैप्टर में आपकी दो एक्सरसाइज कटी हैं। पेज नंबर 12.1 इंट्रोडक्शन आपका रिमूव हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटर, ये भी आपका रिमूव हो चुका है। ये आप इसको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो इसमें आपका टाइम वेस्ट काफी होगा सीखने में, और फिर क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आपका टाइम वेस्टेज होगा ही होगा। आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस जब और ज्यादा बढ़ जाएंगे जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 13 की बात कर लेते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें पेज नंबर 208 टू 217 कट चुका है। इंट्रोडक्शन हट गया है आपका। और सरफेस, ये जो चैप्टर है ना, इसमें से आप इसको बहुत ही कंसाइज हो गए इसी सिलेबस से पढ़िए। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड क्यूब, ये हट गया है, क्यूबॉइड एंड क्यूब का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। 226 226 टू 231 सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये भी कट हो गया। अब आप बिल्कुल कंसाइज हो जाइए, इस सिलेबस को लिख लीजिए 4 साइज पेपर पे। 236 टू 237 पेज नंबर, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड कट चुका है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कट चुका है। ये बिल्कुल सिलेबस कट कर दीजिए, अपने पेज नंबर पे लिख लीजिए, इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है इसमें से। पुराने साल की, अब कुछ बच्चों के पास नई बुक भी होगी ना, तो अभी आपको ये पेज लिखना ही लिखना है, सिलेबस आपको पता होना ही होना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को देख के आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे या सैंपल पेपर की बुक खरीद के लाएंगे, तो उनमें से ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो नहीं आने वाले। बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की। अब स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पेज नंबर 238 टू 246, 261 टू 270 मैक्सिमम चैप्टर ये आपका कट हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम चैप्टर ये कट हो गया है, इसको देख के आप लिख लीजिए, ये मैक्सिमम कट हो चुका है। बस थोड़ा सा कंसेप्ट रह गया, वो मैं आपको सिखा दूंगा। प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो प्रोबेबिलिटी में पेज नंबर 271 टू 85 ये फुल चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, बट मैं आपको करा दूंगा, मतलब इन द सेंस पूरा इसके हिसाब से नहीं, कंपटीशन के हिसाब से, कि कैसे इसको 1 मिनट और 1 सेकंड से लेकर 10 सेकंड के अंदर हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आंसर शीट, अगर आपके पास काम की चीज भी है। आंसर शीट्स की अगर हम बात करें, तो आंसर शीट्स में क्या है, आपको पेज नंबर 326, 326 टू 328, 330 टू 345 एंड 347, ये पेज नंबर आपके कट हो चुके हैं। सो इनको आपको करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऑफ एक्सरसाइज में से इन चैप्टरों को, पेज को भी कट कर दो आप, ठीक है। रही बात, अब सिलेबस ऑफ साइंस की भी बात कर लेते हैं। 9th क्लास के सेशन 2023 टू 2024, इसमें भी आपका लिटिल बिट चेंजेस हुआ है, और कुछ चैप्टर्स कंप्लीटली भी रिमूव हुए हैं, तो हमें सबसे पहले वो सीख लेना है क्या क्या कटे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 पे ही आ जाइए, मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसमें से पेज नंबर 10 काट दीजिए, एक बॉक्स आइटम है, बॉक्स में बना हुआ है प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इस चैप्टर को आप, इस टॉपिक को हटा सकते हैं, कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। चैप्टर 2 पे आइए, इस मैटर अराउंड अस, पेज नंबर 19 टू 24। इसमें सेपरेटिंग ये वाली हेडिंग कट करते चली जाएगी, 2.3 की मेन हेडिंग है ये 2.3, उसके बाद सब हेडिंग है 2.31, 2.32, 2.32, 2.5, 6, 7, 8, ये पूरी हेडिंग ही कट कर हो गई 2.3। सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। इसमें से इसकी सब हेडिंग थी, हाउ की व्हेन ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लैक ब्लू इंक, इस पे आते थे 2 2 मार्क्स 1 1 मार्क्स क्वेश्चन आते थे, इसलिए आपको पुराने साल के पेपर या सैंपल पेपर में दिखेंगे, बट आपको वो नहीं करने हैं अब। हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये भी आता था, नहीं आएगा, अब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, सिंगल कलर भी नहीं आएगा, लिक्विड भी, मिसिबल लिक्विड नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। प्लीज आप इनको लिख लो, सीबीएसई ने स्टिक लिखा है, सिर्फ इसी सिलेबस में से ही आएगा जो इनको कटक डिडक्ट करके बचेगा आपके पास। चैप्टर 3 मूल कंसेप्ट कंप्लीट रिमूव हो गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको अगेन, अब ये कंपटीशन के हिसाब से सीखना है आपको, एकेडमिक के हिसाब से नहीं, ट्रेडिशनल तरीका नहीं, कैसे 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर लाना है, ठीक है। इसलिए आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलके ही रहना। और हमारा टारगेट है कि हर बच्चे के 100% आउट ऑफ 100% ही मार्क्स आए, ठीक है, 100 आउट ऑफ 100। चैप्टर 4 5 6 में कोई डिडक्शन नहीं है। चैप्टर 7 में पेज नंबर 80 टू 97 फुल चैप्टर रिमूव हो गया है, मोल कंसेप्ट इसमें से रिमूव हुआ, एटम एंड मॉलिक्यूल में से, जबकि चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कंप्लीटली रिमूव हो गया है, राइट। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं चैप्टर 9 से, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें पेज नंबर 127 123 टू 127 कट चुका है।
9.6 सब हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, हट चुकी है। एक्टिविटी से क्वेश्चंस आते थे 1 मार्क्स 2 मार्क्स के, इसलिए एक्टिविटी पढ़ाई जाती थी, अब वो भी नहीं आने वाला है। कन्वर्जेशन ऑफ लॉ में से आप इसको डिडक्ट कर दीजिए। चैप्टर 10 ग्रेविटेशन में से पेज नंबर 133 हटा दीजिए एंड 142 हटा दीजिए। अब ब्रीफ डिस्कशन ऑफ स्कैक न्यूटन ये हटा दीजिए। हाउ डिड न्यूटन गैस द इनवर्स स्क्वायर रूल ये भी हटा दीजिए। और रिलेटिव डेंसिटी ये भी हटा दीजिए। रिलेटिव डेंसिटी आपको अक्सर घुमाती थी, बट आप उसको फर्दर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे और यहाँ से आप इसको हटा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 11 वर्क एनर्जी की, पेज नंबर 156। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इसको हटा दीजिए। इसमें हम हॉर्स कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो थी किलोवाट आवर, इसको अब आपके ऊपर हट गया ये क्वेश्चन। चैप्टर 12 में से पेज नंबर 161 टू 162, 167, 171 एंड 172 ये आपका पूरा चैप्टर रिमूव हो चुका है। ठीक है, ये हेडिंग पेज नंबर्स रिमूव हो चुके हैं। बात कर लेते हैं व्हाई डू वी फॉल इल एंड नेचुरल सोर्सेस। ये पेज नंबर 176 से 178 188 था एंड 189 टू 202 था। ये भी आपके दोनों की ही दोनों फुल चैप्टर कंप्लीट रिमूव हो चुके हैं। अब ये बहुत कंसाइज सिलेबस हो गया है, प्लीज आप लोग इसी सिलेबस पे स्टिक रहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस के सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिडक्शन सिर्फ ज्योग्राफी में हुआ है, बाकी हिस्ट्री पॉलिटी और आपके इकोनॉमिक्स में कुछ डिडक्शन नहीं किया है। ठीक है, लेकिन हम बात कर लेते हैं ज्योग्राफी में क्या क्या रिमूव हुआ। ज्योग्राफी में आपका जो रिमूव हुआ है वो चैप्टर 4 क्लाइमेट एंड चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एंड चैप्टर 6 पॉपुलेशन। इनमें से ये वाले चैप्टर्स की जो हेडिंग है ये रिमूव हुई है। 4.2 4.3 4.6 एंड 4.1 फिगर्स से रिलेटेड हटा दी गई है। मॉनसून, जेट वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये मानसून के और जितने क्लाइमेट चेंज के अकरेंस होते हैं वो चीज रिमूव कर दी गई है। चैप्टर ज्योग्राफी कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया 1 में जो आपका चैप्टर 5 है वो भी रिमूव कर दिया गया है। एंड फैक्टर अफेक्टिंग द डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना फिगर 5.1 एंड फिगर टेबल 5.1 कंप्लीटली रिमूव कर दी गई है। चैप्टर 6 की बात कर लेते हैं पॉपुलेशन में से। इसमें पॉइंटर्स हटा दिए गए हैं रिगार्डिंग 3 मेजर क्वेश्चंस अबाउट पॉपुलेशन, एज, कंपोजिशन, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एनईपी। ये क्वेश्चन 100% आते ही आते थे, लेकिन अब क्या होगा, अब ये क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इसलिए चूंकि देखो आप ये देखो क्या क्वेश्चन हटे हैं, सेक्स रेशियो, एज, कंपोजिशन, पॉपुलेशन। इसी वजह से जो आपके 9th क्लास में और 10th क्लास में मैप के क्वेश्चंस आते थे ना, वो मैप के क्वेश्चंस भी हटा दिए। अब ये डिलीटेड मैप आइटम, ये तो ज्योग्राफी के 3 चैप्टर से हटे, लेकिन मैप आइटम क्या क्या हटे। सिटीज टू लोकेट, तिरुवनंतपुरम हट गया है, चेन्नई लोकेट करने के लिए आता था वो हट गया, जोधपुर लोकेट करने के लिए, बैंगलोर, मुंबई, कोलकाता, लेह, शिलोंग, दिल्ली, नागपुर, ये सिटीज लोकेट करने के लिए आते थे। अब आपको ये लोकेट करने के लिए नहीं आएगा, लेबलिंग करने के लिए नहीं आएगा। चैप्टर 6 जो पॉपुलेशन था ना, वो इनकी चैप्टर में से हटाया कि पॉपुलेशन, एज, कंपोजिशन, सेक्स, ये देख लो इसमें से ये सारी चीजें हटाई गई हैं। इसलिए मैप में से भी हटा दी गई कि क्या क्वेश्चन आते थे, द स्टेट हैविंग हायर एंड लोअर सेक्स रेशियो, ये हटा दिया। एंड लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन ये भी हटा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपका चैप्टर 6 हटा गया था। बाकी की बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की, तो उसमें से कुछ भी रिमूव नहीं किया है, वो आपको एज इट इज पढ़ना ही पढ़ना है। वो आपकी पुरानी बुक जैसी है, नई बुक जैसी है, एक ही बात है। सिलेबस ऑफ इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश के सिलेबस में आपको बहुत कंसाइज होने की जरूरत है। हालांकि बहुत ज्यादा डिडक्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन मेजर डिडक्शन हुआ है कुछ चैप्टर्स का कंप्लीटली। ठीक है, बात कर लेते हैं चैप्टर 7 की। इसमें दो बुक है आपकी, बिहेव एंड मूवमेंट्स। तो इसमें से चैप्टर 7 में से क्या रिमूव हुआ, पेज नंबर 82 93 ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है। आपका पोयम ये भी कंप्लीट चैप्टर, ये द बॉन्ड ऑफ लव ये भी हट गया है। द स्नेक ट्राइंग ये भी चैप्टर कंप्लीट रिमूव हो चुका है। आप देख रहे होंगे कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है। अब मूवमेंट वाली जो बुक है आपकी उसमें आइए, पेज नंबर 56 टू 61 ये कंप्लीट चैप्टर रिमूव हो चुका है। अब वेदरिंग द स्टॉर्म इन राजमा ये चैप्टर कंप्लीट रिमूव हो गया है। अब इंग्लिश में से वोकैब वगैरह आपको पढ़नी है, ठीक है, वो आपको करते ही रहना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसका हम कंसाइज निकालें, क्या कंक्लूजन निकालें। तो देखो सीधी सी बात है, कंक्लूजन कुछ क्या निकालना है आपको। कंक्लूजन एक दो चार चीजें निकालनी है। पहला पॉइंट पहला पॉइंट क्या है, सिर्फ आपको अपने सिलेबस के ही अकॉर्डिंग स्टिक करना है और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। इसको इस सेशन को देखने के बाद आप समझ गए होंगे इसी में से क्वेश्चंस आने हैं। बात ये नहीं है कि आपके पास नई बुक है या पुरानी बुक है, पुरानी बुक वालों को तो कट करना ही है, नई बुक वालों को ये सिलेबस लिख कर रखना है। क्यों, क्योंकि जब वो सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर या कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो उनको पता होना चाहिए ये हमें नहीं करना है, इसमें टाइम वेस्ट होगा। और जो रही बात, जो पीछे ये लॉजिक आ सकता है क्या हमें आना चाहिए, आना चाहिए, तो उसके लिए मैं अलग आपको बताऊंगा कि कैसे उसको 2-2 3-3 सेकंड में करते हैं, ना कि पूरा हमें एक एक 2-2 पेज करके सॉल्यूशन करना है। वो कंपटीशन में आएगा ही नहीं। 2-2 पेज करके आप निकालेंगे तो कंपटीशन आपका कभी नहीं निकलने वाला। आपका कंपटीशन कब निकलेगा बेटा, जब आप 2-2 3-3 4-4 5-5 सेकंड में क्वेश्चंस निकालेंगे। और वो पता है उसमें गलती भी नहीं होती, वो बहुत ईजियर होते हैं। जो लोग मेरे से पढ़ रहे होंगे उनको पता भी होगा कि कैसे हम 2-2 3-3 4-4 सेकंड में हम आंसर लेकर आते हैं। ठीक है,
तो इसलिए अब तो बहुत अच्छा हो गया है कि सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, और हमको ये सारी चीजें एकेडमिक के हिसाब से पढ़ना है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, एकेडमिक प्लस कंपटीशन की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस एकेडमिक प्लस कंपटीशन में आपको बहुत काम काम की कंपटीशन की वीडियो मिलेंगी, और एकेडमिक की वीडियो होके कंबाइन होके मिलती रहेंगी। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं आपका नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, न्यू कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा मैं आपका। सेकंड, मैं ही इसमें आपके एमसीक्यू कराऊंगा, क्योंकि आपको पता है 20 मार्क्स के आउट ऑफ 80 आपके क्या आने वाले हैं बेटा, एमसीक्यू आने वाले हैं। हर पेपर में आपके एमसीक्यू आएंगे, किस में से, आउट ऑफ 80 मार्क्स में से। अगर हम देखें तो ये 25% मार्क्स हो जाता है। अगर आप इसी में से अच्छा स्कोर कर देना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि आपके अच्छे स्कोर ना होए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको 100 में से 100% दिलाऊंगा। आप बस इस चैनल को करें, लग के करें। बाकी लोग जो मुझे जानते हैं वो उन लोगों को पता ही है, लेकिन थोड़ा सा अब मेहनत करनी है। नए सिलेबस को अब आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा न्यू सिलेबस को। और न्यू सिलेबस को नोट करने के बाद जस्ट इसी पर स्टिक हो जाओ, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लो। बस इसी को, क्वेश्चंस को करना है, इसी सिलेबस को करना है। बाकी जितना भी सिलेबस है उसको मैं कंपटीशन के हिसाब से आपको कराने वाला हूँ। चलो मिलते हैं, लाइक कर लो इस चैनल को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस, मतलब अभी आपको विपिन बिना स्पेस के, आप इस चैनल पे बिना बिना स्पेस के विपिन आईआईटी वन, विपिन आईआईटी वन बिना स्पेस के आप सर्च कर लेना, आपको ये चैनल मिल जाएगा। और उस पर आप लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कि हम लोगों को इसके बारे में लगातार इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और मेहनत करो। अब मैं आपका 1-2 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो। बिल्कुल, अब आपको पढ़ना ही है, और 100 में से 100 मार्क्स ही लाने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।